नमस्कार मित्रों। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के जांच के विषय में जो निर्णय आया है उसके उपरांत हमारे जैसे जो विशेषज्ञ हैं वह कानूनी रूप से स्वतंत्र हुए। हम लोग अपने ज्ञान अपने विद्या के माध्यम से आप लोगों के समक्ष तथ्यपरक चीज़ों की ओर ध्यानाकर्षण कर सकें। वस्तु स्थिति क्या थी जिस समय यह घटना घटी और हम लोगों को क्या निष्कर्ष क्या विश्लेषण आता है उस कालखंड के बारे में। सर्वप्रथम सुशांत सिंह राजपूत जी का जो हस्ताक्षर है दस्तावेजों में उपलब्ध है। उनके मृत्यु का स्थान महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है हुआ और तारीख जो बताई गई है वह 14 जून बताई गई है। आज जो यह विश्लेषण है वह पराभौतिकी विज्ञान के भू भौगोलिक आधार पर जांच विषय विश्लेषण और उस कालखंड में होने वाली घटनाओं की ओर इंगित करता है। सर्वप्रथम महाराष्ट्र का जो भू भौगोलिक अक्षांश देशांतर है वहां पर शुक्र ग्रह का प्रभाव इंगित करता है। महाराष्ट्र स्वयं भी शुक्र ग्रह से प्रभावित क्षेत्र है। तो सर्वप्रथम शुक्र की स्थिति उस तिथि कालखंड में जो घटना के विषय में बताई गई है 14 जून को, वह कब उनके लिए सुशांत जी के लिए निगेटिव है या विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है, यह विषय जांच का है हमारे पराभौतिकी विज्ञान में। दूसरा, उनके जन्म के स्थान में मंगल कारक ग्रह है। मैं समय नहीं बता रहा हूं, किसी का भी जो आधारभूत गणना के लिए जो विवरण होते हैं उसे सार्वजनिक करना उचित नहीं होता है। तो मंगल और शुक्र ये दो प्रभावित क्षेत्र हैं, ग्रह हैं महाराष्ट्र के उस मुंबई शहर में। जो फिल्म इंडस्ट्री है वह भी शुक्र से प्रभावित है और उस स्वयं भी जो समाचार पत्रों जो हमारे मीडिया चैनल्स में उनके व्यक्तित्व की परिकल्पना है वो मल्टी डायमेंशनल मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। तो जब मंगल और शुक्र व्यक्ति के जीवन में प्रभावशाली होता है तो व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल या एक से अनेक प्रकार के कार्य करने में सक्षम हो जाता है। तो ये दो ग्रह हैं। यह 13 जून को 10:30 बजे रात्रि से 1:30 बजे रात्रि के मध्य ये इनके विपरीत स्थान में गोचर कर रहे थे। अर्थात अगर मुंबई शहर में इनकी मृत्यु होती है तो 13 जून के रात्रि में 10:30 बजे से 1:30 बजे रात्रि के मध्य में इनकी मृत्यु का योग या इनके मृत्यु को इंगित करता है, दर्शाता है। राहु विस्मयकारी गुप्त स्थान या इस तरह के रहस्यमय घटनाओं का कारक होता है। तो राहु का गोचर 13 जून को मध्य रात्रि में यानी 11:30 बजे के आसपास शुक्र और राहु का दोनों का सम्मिलित प्रभाव गोचर इनके विपरीत स्थान अष्टम स्थान से कर रहा था। तो यह जो पराभौतिकी विज्ञान है यह इंगित कर रहा है कि 13 जून को रात्रि 10:30 बजे से 1:30 बजे के मध्य इनके मृत्यु को बताता है।
राहु टेक्नोलॉजी को बताता है, यानी मृत्यु का कारण कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी है। शुक्र कारक है धन का और मंगल कारक है बलपूर्वक, यानी अर्थात जिस व्यक्ति से इनका वाद विवाद, जिस व्यक्ति से इनका धन का संबंध, या जिस व्यक्ति से इन्होंने अपने रिसर्च, अपने टेक्नोलॉजी या अपने आने वाले समय में जो रहस्यमय काम है, यानी हम जिस काम को करना चाह रहे हैं उसके विषय में जहां पर भी इन्होंने विचार विमर्श किया, उन्हीं व्यक्तियों की ओर इंगित करता है। उस कालखंड में 10:30 बजे से 1:30 बजे के मध्य में पंचग्रहों का संचरण हो रहा है, यानी मृत्यु स्थल पर 5 व्यक्तियों को इंगित करता है, जिसमें एक विपरीत धर्मी व्यक्ति, यानी हम जिस धर्म से हैं, या मरने वाला व्यक्ति जिस धर्म को ग्रहण करता है या जिस धर्म से इंगित होता है उससे विपरीत धर्म के व्यक्ति की ओर इंगित कर रहा है। एक व्यक्ति राहु है, राहु सेवक होता है, तो सेवक के रूप में व्यक्ति है, और 3 समतुल्य व्यक्ति हैं, यानी हमारा जो सोशल स्टेटस है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है, हम समाज में जिस रूप में जिस स्थान को प्राप्त करते हैं उस तरह के व्यक्तियों का संबंध बताता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि पंच तत्व यानी 5 व्यक्तियों को इस पूरी साजिश में सम्मिलित होने का योग दे रहा है। उस कालखंड में रात्रि 10:30 बजे से 1:30 बजे के मध्य में राहु संचार माध्यम का कारक है। इस केस के जितने भी रहस्योद्घाटन हैं वह संचार माध्यम के द्वारा ही हमारे सामने आएंगे। बाकी जो भी परिस्थितियां हैं वह सिर्फ परिकल्पना साबित होंगी। शुक्र चूंकि धन का कारक है, धन का अपव्यय कराता है, परंतु मृत्यु के लिए वह कहीं से भी अपने आप पर दोष नहीं लेता है। तो मंगल और राहु ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो उनकी उस पराभौतिकीय स्थल पर उस समय क्रियाशील थी, और ये जो हत्याकांड या इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं इसमें सिर्फ यह व्यक्ति नहीं शामिल होता है। ऐसी हत्याओं में निश्चित रूप से पूर्व के घटनाक्रम सम्मिलित होते हैं। तो सुशांत जी के साथ जो मैंने बताया कि 5 व्यक्ति हैं, तो यह क्रम जो है पूर्व से चला आ रहा है, और इस क्रम में यह चौथे व्यक्ति हैं। ऐसे घटनाक्रमों में एक अन्य व्यक्ति के इस तरह से रहस्यमय मृत्यु को प्राप्त करने का योग दे रहा है। तो किसी एक अन्य व्यक्ति के मृत्यु का योग अभी भी हमारे सामने नहीं आया है, वह भी रहस्योद्घाटन होगा, घटना हो चुकी है या तत्परक जो है या तत्क्षण जो है, इस तरह की घटनाओं का कहीं ना कहीं उद्भेदन होता है। तो पहली चीज इसमें यह है कि जो उनका हस्ताक्षर है उसके जो पहले अल्फाबेट हैं वह शनि को दर्शाता है। शनि वायु कारक है, यानी वह व्यक्ति जो है गुप्त स्थान का कारक है। सम वायु यानी कि हमारे उम्र के करीब जिनके भी मंगल कारक होते हैं, उनके 27वें वर्ष से हम लोग जानते हैं कि मांगलिक दोष का जो प्रभाव होता है वह 27वें वर्ष से 36वें वर्ष के मध्य में सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने 27वें वर्ष से 36वें वर्ष के मध्य में अनेक प्रकार के समस्याओं से घिरता है। स्त्रियों के द्वारा वह ठगा जाता है। ये 2 ऐसे मुख्य कारक हैं जिसको एक और इंगित करता है वह स्थल। हम लोग जानते हैं कि सारे लोग, परिवार के सारे सदस्य उनको अपने पास बुलाना चाहते थे, पिता, बहन, परंतु यह उस स्थल से नहीं निकल पा रहे थे। तो मंगल और राहु वहां पर विपरीत होकर के उनके मन स्थिति को कंट्रोल कर रहा था। मंगल वहां पर बल प्रयोग का कारक है, तो निश्चित रूप से आत्महत्या में बल प्रयोग नहीं होता है, तो यह हत्या है, यह सुनिश्चित है। और 13 जनवरी को रात्रि 10:30 बजे से 1:30 बजे के मध्य उनकी यह दुर्घटना घटी है। साथ में राहु जो सेवक का कारक है वह सेवक है, और 5 व्यक्तियों की उपस्थिति उस घटना स्थल की ओर पूर्ण रूपेण दर्शा रही है। उनके हस्ताक्षर में
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो शब्द जो वो लिखते हैं एस और वाई, ये दो अक्षर ऐसे हैं जो रहस्यमय शक्तियों की ओर दर्शाते हैं। तो जो रहस्यमय शक्तियों से व्यक्ति युक्त होते हैं उनका अंत भी रहस्यमय रहता है, रहस्यमय परिस्थितियों में होता है, चाहे वह आध्यात्मिक व्यक्ति हो, चाहे वह धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे वह फिल्म कलाकार हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हों, परंतु उनकी अंत का जो समय होता है वह रहस्यात्मक होता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका बुध ग्रह है वह बहुत ही बली है, मृत्यु के उपरांत भी उनको नाम यश सम्मान प्राप्त करा रहा है। और यह बुध जैसे जैसे अपने आगे की राशियों में बढ़ेगा इस केस से संबंधित चीजों को उद्भेदन करता चला जाएगा। सबसे बड़ा जो घटनाक्रम में मुख्य जो बात है उसमें शुक्र का प्रभाव जो स्त्री पक्ष का है वह दर्शा रहा है, परंतु मृत्यु के समय मृत्यु के कारक जो ग्रह होते हैं उसमें षड्यंत्र का योग होता है। यानी कि तीन ग्रह जो हैं मंगल शुक्र और राहु, यानी तीन कारणों से उस समय में इनकी मृत्यु को प्राप्त हुए। यानी तीन तरह के लोग, तीन प्रकार के रहने वाले, तीन प्रकार के काम करने वाले या तीन अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग इस घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। शुक्र स्त्री कारक है, मंगल बलपूर्वक कारक है, राहु सेवक का कारक है और 5 व्यक्तियों को इंगित कर रहा है 13 जून को रात्रि 10:30 बजे से 1:30 बजे के मध्य में। और इसका जो उद्भेदन काल है वह 4 अक्टूबर 2020 से जुलाई 2021 के मध्य इस केस से संबंधित चीजें हम लोगों के सामने होंगी। इसके आगे मैं उनसे संबंधित और विवरण प्राप्त करने का कोशिश कर रहा हूं, जिसके विषय में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। अभी प्रथम दृष्टा यह तय है कि 13 जून को रात्रि 10:30 बजे से 1:30 बजे के मध्य 5 लोगों का सम्मिलित होने का योग, मंगल शुक्र राहु के प्रभाव से इसमें 3 अलग अलग कार्य क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं। टेक्नोलॉजी, राहु चूंकि संचार माध्यम, सूचना तंत्र और इससे संबंधित चीजों की ओर इंगित करता है। मुख्य रूप से कारक वही आ रहा है जो रात्रि में उसने अपना गोचर किया शुक्र के साथ। शुक्र जो है उसके मित्र हैं, यानी उसने अपनी मित्रता निभाई। और मंगल जो कारक है वह षड्यंत्र कारक ग्रह के साथ सम्मिलित है। तो इसमें षड्यंत्र, अपने नजदीकी के लोग जो मित्र हैं उनका सहयोग है, उनका षड्यंत्र इसमें शामिल है और वह दृष्टिगोचर रूप से हमारे सामने 23 सितंबर के बाद निश्चित रूप से आ रहा है। इतना मैं अभी बता सकता हूं। फिर इस विषय पर हम लोग क्रमशः आगे चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का इंतजार कर रहा था। पराभौतिकी विज्ञान के विषय में जो विशेषज्ञता है, इसके साथ साथ चूंकि कानून की पढ़ाई मैंने की और कानूनी रूप से इस विषय को स्थापित करने के प्रयास में मैं लगा हुआ हूं, तो एक कानूनविद के रूप में मुझे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना था। इसीलिए आप लोगों के समक्ष इस विश्लेषण को आज मैं प्रस्तुत कर पा रहा हूं। निश्चित रूप से 23 सितंबर आते आते हमारे इस केस से उद्भेदन प्रारंभ हो जाएगा। रहस्यमय मृत्यु ये है, रहस्यमय कारणों से है, लेकिन इसकी विवेचना संचार माध्यम, टेक्नोलॉजी, इसी से उद्भेदन होगा, यह निश्चित है। अगले क्रमशः इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।